बेसिकली मैं आपको ना अब स्क्रीन शो कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट थोड़ा बूटस्ट्रैप का आपको ओवरव्यू दे दूँ, देन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग्स। अच्छा, बेसिक हम लोग इस पे जो सा ना बूटस्ट्रैप पे चीज़ें किस तरह से लेके चलते हैं। सबसे पहले बूटस्ट्रैप है क्या, HTML क्या चीज़ है, CSS क्या चीज़ है। HTML बेसिक स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। CSS स्टाइलिंग के लिए, और बूटस्ट्रैप उसकी अलाइनमेंट, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस, इन चीज़ों को चेक करने के लिए होती है। सिंपली हम कैसे रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं, लेफ़्ट क्लिक करते हैं, देन एक हमारे पास इंस्पेक्ट का एलिमेंट आता है, उस पर हम क्लिक करते हैं इस तरह से, तो ये हमारे पास इंस्पेक्ट खुल जाता है। ये होती है हमारी रिस्पॉन्सिवनेस, जो हम चेक करते हैं हर स्क्रीन के लिहाज से कि वो चीज़, वो कंटेंट अपने आप को स्क्रीन के हिसाब से मैनेज करता है या नहीं करता। इस तरह से उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। इधर हमारे पास HTML, इसकी स्टाइलिंग, इसके हर एलिमेंट को हम चेक कर सकते हैं कि ये सही से काम करता है कि नहीं करता। जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अब मैं कहता हूँ कि मुझे इस बटन की स्टाइलिंग को थोड़ा सा चेंज करना है, मैं बार बार कोड में नहीं जाऊँगा, मैं इंस्पेक्ट सिंपली खोलूँगा लेफ़्ट क्लिक करके, ठीक है। सिंपल क्या करूँगा, ये इंस्पेक्ट के साथ एक और वो चीज़ है, सेलेक्टर आइकन बोलते हैं इसको। इसको यहाँ पे मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा, इस बटन का कोड आ जाएगा और ये इसकी स्टाइलिंग आ गई। बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, इसको रिमूव कर दिया। ये देखें, बैकग्राउंड कलर रिमूव हो गया। यहाँ से मैं कहता हूँ, देखता हूँ कि रेड लगाना है मैंने या कुछ और लगाना है, तो ये उसके हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। एंड आपके पास फ़ॉन्ट साइजेस होते हैं, देन आपके पास यहाँ पे आ जाता है बॉर्डर, ठीक है। एक होती है पैडिंग। पैडिंग और मार्जिन में क्या फ़र्क होता है, पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग पैडिंग राइट। पैडिंग होती है हमेशा इनर साइड से, ये पैडिंग है, ये पैडिंग लेफ़्ट है, ये पैडिंग राइट है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। और मार्जिन हमेशा बाहर वाली साइड से होता है, ये हमेशा बात याद रखिएगा, ठीक है। पैडिंग मैं ख़त्म करता हूँ राइट से, देखिएगा वो आगे चला गया। पैडिंग लेफ़्ट से ख़त्म करूँगा, वो भी ख़त्म हो गई, ठीक है। मैं पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 19 है, इसको मैं देता हूँ 30। ये देखें, अंदर वाली साइड से पैडिंग लगी, लेफ्ट वाली साइड से। राइट साइड से देखें तो राइट साइड से भी 30 हो गई है। तो ये चीज़ होती है, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ से रिफ्रेश हो जाएगा, आप उसको कोड में जाके चेंज करके देख सकते हैं दोबारा से। जो आपका मेन आपको आपको डिज़ायर्ड चीज़ या रिक्वायर्ड चीज़ चाहिए, उसको आप देख सकते हैं। आपने अपने अगर बैकएंड को टेस्ट करना है तो सिंपली नेटवर्क्स में हम आ जाते हैं, ये API हिट करती हैं, ये इनके रिस्पॉन्स आते हैं। जैसे अब आप देखें, आप लोग क्लिक करते हैं डिफरेंट चीज़ों पे, तो उस पर स्टेटस आता है कि 404 नॉट फाउंड। ऐसे ना स्टेटस होते हैं, ये 200 स्टेटस को बोलते हैं सक्सेस स्टेटस, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करते हैं इसमें डाटा कैसे आ रहा है, अरे और अरेज की फॉर्म में डाटा आ रहा है। पेलोड क्या है, पेलोड में ये डाटा आ रहा है। आप इसको इस तरह से, जैसे हम लोग वो करते हैं ना, कंसोल डॉट लॉग लगा के चेक करते हैं कि डाटा को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लेके चलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम डाटा को देखते हैं बैकएंड पे, ठीक है। हेडर्स क्या है, 200 स्टेटस एंड ओके स्टेटस है। रिक्वेस्ट मेथड क्या है, पोस्ट मेथड से हम इसको कर रहे हैं। हमारे पास ये मेथड्स होते हैं, गेट, पुट, पैच, पोस्ट, डिलीट। गेट होता है किसी भी चीज़ का डाटा लेने के लिए हम गेट यूज़ करते हैं। पुट होता है अपडेट करने के लिए। पैच होता है डिलीट करने के लिए। पोस्ट होता है किसी भी चीज़ को हमने अगर लॉगिन करना है और उससे डाटा अपना लेना है, तो पोस्ट मेथड होता है। लॉगिन लॉग आउट के लिए। तो डिलीट होता है डिलीट के लिए। पुट पैच अपडेट के लिए होता है। ये एक ही मेथड होता है, पुट लिख लो या पैच लिख लो, ठीक हो गया। तो ये चीज़ होती है। अब बेसिक हमारे पास बूटस्ट्रैप है क्या चीज़, बूटस्ट्रैप में हमारे पास जितने भी आपके वेबसाइट्स में चीज़ें यूज़ होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंटेनर्स, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म्स, इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन, इन द फॉर्म ऑफ लेजी लोडर्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेस बार्स, इन द फॉर्म ऑफ रेडियो बटन्स, सब कुछ आपको बूटस्ट्रैप रेडीमेड प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंटेनर्स पे या इसके क्लिक करता हूँ टेबल्स पे। हमारे पास इसके ग्रिड्स भी होते हैं, इसमें हमारे पास स्पैन्स
और ग्रिड सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास कॉल्स होते हैं और ग्रिड स्पैन्स होते हैं जो कि 12 पार्ट्स में एक पेज को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे अलर्ट्स हैं, लॉग इन सक्सेस, वार्निंग, डेंजर, ये सारे यहाँ से आते हैं। इनका जस्ट आपने ये कॉपी पेस्ट करना होता है, कॉपी पेस्टिंग थिंग है। एज सच बूटस्ट्रैप कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बटन्स, इस तरह के बटन्स खुद आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रोग्रेस बार्स हैं, ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल आपके पास है। साइड बार्स हो गई और ड्रॉर्स हो गए, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आपको मिलेगा। स्पिनर, ये लेजी लोडर बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं इसको भी बता दूँ आपको। यहाँ पे आपको ना बेसिक स्टार्ट में बताता हूँ, ग्रिड बेसिक्स है, बेसिक के अंदर ये स्पैन है, ठीक है। ये फ्लेक्स बेसिक ना फ्लेक्स बॉक्सेस को मैनेज करने के लिए होता है स्पैन, हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास वाइडर कॉलम्स बन जाता है। डिव डिव में ऐसा नहीं होता, स्पैन में ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो हम स्पैन इसीलिए यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रेफर स्पैन को इसीलिए करते हैं कि हमें कोई वाइडर कॉलम चाहिए या फ्लेक्स बॉक्सेस को मैनेज करना बिल्ट इन, तो हम लोग स्पैन को यूज़ करते हैं बजाय इसके कि हम डिव यूज़ करें और इसमें हमारा स्ट्रक्चर वैसे मैनेज ना हो पाए। तो इसलिए हम स्पैन को उस केस में प्रेफर करते हैं कि हमारा वेब पेज का डिज़ाइन कैसा है और हमें डिज़ाइन कैसा कैसा चाहिए उस पेज का, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक हो गया। फिर उसके पास हमारे पास पेजिनेशंस आ जाती हैं, पेज के नीचे डाटा होता है। नहीं नहीं, उसमें आप सी एस एस में तो फ्लेक्स बॉक्सेस मैनेज कर लेते हो, लेकिन उसमें आप हर फ्लेक्स बॉक्स को क्या कहते हैं, जैसे सी एस एस में आपके पास फ्लेक्स बॉक्सेस हैं, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्सेस आपको मैनेज कर लेते हो, लेकिन उसमें आपके आपसे एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। इसमें आपके पास हर एक चीज़ होती है जो फ्लेक्स बॉक्स को वैसे मैनेज कर लेती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको लेके चलते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं आपको उसको और क्लियर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। एग्जाम्पल आपको देता हूँ एक। अच्छा, अब बेसिक आप देखें, हम लोग डिव यूज़ करते हैं या फिर कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, उसमें हमारे पास कोई टेक्स्ट है, जैसे कि एक माय फेवरेट कलर इज़, ठीक है। हम उसको रखवाते हैं डिव के अंदर, हम उसमें डायरेक्टली उस टेक्स्ट का जो सा ना कलर नहीं उसको कर सकते। इसमें स्पेसिफाइड टेक्स्ट को का कलर चेंज करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं कि स्मॉल पार्ट का कलर चेंज करना मीन्स कि आपने देखा होगा। अब हमारे पास ये देखे लिखा है टू क्रिएट अ बेसिक, लिखा ना टू क्रिएट अ बेसिक पैजिनेशन ऐड डॉट पैजिनेशन यूएल या पेज आइटम, इसके लिए हम लोग स्पैन बेसिकली लाइन के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास कलर्स, बोल्ड, बिगर और ये चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इसको स्पैन को बेसिकली हम लोग स्मॉल पार्ट ऑफ इनलाइन स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो डिव है उसको सेक्शन और कंटेंट के लिए, कंटेंट और ब्लॉक मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये फ़र्क होता है इसके अंदर, ठीक हो गया। अब समझ आ गई आपको स्पैन की। जी, एक स्पेसिफाइड वर्ड की स्टाइलिंग के लिए लाइन के अंदर आपको इनलाइन के अंदर किसी भी स्पेसिफाइड वर्ड की स्टाइलिंग करनी है, कलर देना है, कुछ करना है, आप स्पैन यूज़ करेंगे। आप डिव डिव को नहीं यूज़ करेंगे। डिव के अंदर आपने कंटेंट मैनेज करना है, ठीक हो गया।
डिव के अंदर आपने कंटेंट ब्लॉक का डाटा मैनेज करना जो कि आपको फ्रंट एंड पे शो होगा। जैसे ये शो हो रहा है हमारे पास, ये बेसिक पैजिनेशन हो गई, ये आपके पास ये टेक्स्ट शो हो रहा है पैराग्राफ के अंदर। तो इस तरह से हम लोग उसको कंटेनर या अपने ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए डिव यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आगे हमारे पास लिस्ट ग्रुप्स हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। ड्रॉप डाउन्स आ जाते हैं। ड्रॉप डाउन बटन ऐसे, ठीक है। कोलैप्स, कोलैप्स आपका बेसिकली यूज होता है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है। नेव नेव बार जोन सी हैं, सॉरी कैरोजल्स हैं ये। मॉडल्स आ जाते हैं, पॉपअप नोटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से। इसका जस्ट एक लिंक आपके प्रोजेक्ट में पेस्ट होता है, देन यू विल वर्क ऑन दैट प्रॉपरली। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉर्म्स आ जाते हैं, सेलेक्ट मेन्यूज़ आ जाते हैं, इस तरह से। इनपुट ग्रुप्स आ जाते हैं। फॉर्म वैलिडेशंस आ जाती हैं जिसमें आपका कहता है कि जी आपने ये फॉर्म फिल करनी है, दिस इज़ नेसेसरी और कंपलसरी। तो उसके लिए हम यहाँ से यूज़ करते हैं। अब ग्रिड सिस्टम आया था, जो मेन चीज़ है, जो कि कॉल्स के थ्रू मैनेज होता है। उसमें डिफरेंट साइज़ होते हैं, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, जो कि स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से उसको कंटेंट को मैनेज करता है। मैं इसके ट्राई योरसेल्फ पे जाऊँगा। मैंने आपको बताया था कि 12 पार्ट्स में एक चीज़ को डिवाइड किया था। 9 और 3 12 की डिवीजन हुई हुई है यहाँ पे। इस डिव को उठाऊँगा, दोनों डिव्स को कंट्रोल कॉपी करूँगा, नीचे इसके पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने डिवीजन करनी है 3 3 की। 3 4 3 ज़ा 12। अब आपने देखना है इस पर ये काम करता है कैसे है। ये ले, 3 3 3 3 इस तरह से मैनेज करते हैं। कंटेनर फ्लूइड जो सा इसकी पेरेंट क्लास है। कंटेनर फ्लूइड के मतलब ये फ्लूइड के अंदर ये इसको एक्सपेंडेड है, ये जो सा कंटेनर है। इसको मैं जस्ट कंटेनर करूँगा तो ये कंटेन कर लेगा अपने आप को एक कंटेनर के अंदर। एम्प्टी का मतलब है मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप से 3 है, मैं इसको करता हूँ 5, ऊपर से 5 हो जाएगा। ये ले, मुझे डाटा जो सा है अब जो ये डाटा आपको शो हो रहा है कॉलम वाइज। ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे डाटा चाहिए रो वाइज, सॉरी रो वाइज आ रहा है, मैं कहूँगा कॉलम वाइज चाहिए। मैं जस्ट क्लास चेंज कर दूंगा, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, ये आपके पास कॉलम में शो होने लग जाएगा। इस तरह से चीज़ को मैनेज करते हैं। इस तरह आपके HTML में बूटस्ट्रैप का लिंक जो सा है ना पेस्ट हो जाता है। ठीक है। और उसकी स्क्रिप्ट ऐसे ही होती है, और इसको आप ऐसे कॉपी पेस्ट करके अपने कोड में डाल देते हैं, सिंपल। ठीक है। ये मेन चीज़ें होती हैं, इस तरह से हम बूटस्ट्रैप को मैनेज करते हैं। ठीक हो गया। किसी और क्वेश्चन, किसी को कन्फ्यूजन इसके अंदर तो प्लीज़ मुझे बता दें। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट। ठीक है। नेक्स्ट जो है ना, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कहा था रिएक्ट का बूटस्ट्रैप का लिंक जो सा, यहाँ से आपने बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, वहाँ से लिख आपने कॉपी पेस्ट कर लेना सिंपली। और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। ये मैंने को बताया तो है, ये देखें, ये लिंक पड़े हुए हैं इसके, आपके पास यहाँ से मिल जाएंगे आपको। ये कॉपी पेस्ट ही करना है आपने, और तो कुछ नहीं करना। यहाँ से बेशक ठार कॉपी पेस्ट कर लें अपने HTML फाइल के अंदर बस। ग्रिड सिस्टम बेसिकली मैं बताया आपको कि ये हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर बार एक ही लिंक होता है, एक फाइल के लिए एक ही लिंक होता है। HTML में एक ही दफ़ा आपने ये लिंक ऐड करना, जितना मर्जी बूटस्ट्रैप का काम करें। ग्रिड सिस्टम का मैंने आपको ये बताया बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस और इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए होता है। इसमें हमारे पास इसको 12 पार्ट्स में कॉलम्स कॉल में डिवाइड करते हैं हम लोग। कॉल 3 के 4 4 3 ज़ा 12। ठीक है। 1 2 3 4 4 में डिवाइड है। इसको मैं अगर करता हूँ जस्ट ये दो जोन से उड़ा देता हूँ मैं इसमें से। दो उड़ा दिए मैंने। मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा 6, इसको भी करूँगा 6, इसको करूँगा रो, इससे पहले आ रहा था। कार्ड कंटेंट मैनेज करना है, उसके लिए हम लोग करते हैं। अब मैं इसको रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करूँगा इसकी, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाऊँगा। सिंपली क्या करूँगा, ये नीचे वाला डाटा है इसकी मैं रिस्पॉन्सिवनेस चेक करूँगा अपने इस पेज की। देखें, वो अपने हिसाब को अपने हिसाब से कॉल्स की वजह से मैनेज कर रहा है रिस्पॉन्सिवनेस को। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द पेज। सेंटर अलाइन हो रहा है, कहीं साइड पे, कहीं उधर, इधर उधर नहीं जा रहा।
ठीक है। तो ये ग्रिड सिस्टम के थ्रू मैनेज होता है बेसिकली। आपका मेन ग्रिड सिस्टम में 12 पार्ट्स में उसको आप डिवाइड करते हैं। ठीक है। बाकी जो सा है, मुझे काइंडली ये बताएं, रिएक्ट का ओवरव्यू कितने स्टूडेंट्स ने लिया था, और रिएक्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम मीन्स का रिएक्ट का आपने ओवरव्यू लिया था सब स्टूडेंट्स ने? मैं आपको थोड़ा सा रिएक्ट का भी ओवरव्यू देना हूँ आज। बेसिक रिएक्ट है क्या चीज़, सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी है। कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है एक, ठीक है। नेस्टिंग कंपोनेंट्स को हम बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब बटन्स वगैरह या इसको हम कैसे बनाते हैं वो आपको सारा इसमें बताएगा ये, ठीक है। उसमें हमारे पास पास कुछ हुक्स होती हैं, प्रॉप्स होते हैं। प्रॉप्स क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी चीज़ की। प्रॉप्स ऐसे यूज़ होते हैं, यूज़र डॉट इमेज URL, ये जैसे ये। अब यहाँ से उसने प्रॉप्स पास करवाए हुए हैं, ठीक है। ये प्रॉप्स पास हुए हुए हैं, और यहाँ पे वो बता रहा है यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट इमेज URL, सारा कुछ ने दिया हुआ ऊपर, ये देखें। ये ऊपर उसने प्रॉप्स पास करवा दिए कि ये प्रॉप्स हैं उस चीज़ के। और उसको आप बार बार लिखेंगे नहीं, सिर्फ वहाँ पे ये चीज़ें लिख के इसको डाटा को आउटपुट ले सकते हैं। कंडीशनल रैंडिंग आ जाती है, जिसमें इफ़ एल्स की कंडीशन आ जाती है कि इफ़ लॉग्ड इन कंटेंट एडमिन पैनल, अगर वो पहले से बंदा लॉगिन है अपने अकाउंट में तो उसको कंटेंट क्या शो होगा? एडमिन पैनल। एल्स कंटेंट लॉगिन फॉर्म। और डिव के अंदर रिटर्न में कंटेंट है, जो कि कंटेंट आपको स्क्रीन पे शो करवाया जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इफ़ एल्स का इस तरह से ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, क्वेश्चन मार्क का साइन, इफ़ और एल्स, इसको हम लोग इस तरह से मैनेज करते हैं अपनी रिएक्ट में आके। आपका इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, स्क्रीन जो शो नहीं हो रही है आपको, बाकी सबको शो हो रही है। आईडी के थ्रू और अरे मैपिंग के थ्रू डाटा हम लोग कैसे मैनेज करवाते हैं, मैप कैसे करते हैं, मैप का फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग आईडी की बेस पे डाटा को मैनेज करते हैं। अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछ रहा था, आईडी क्यों ज़रूरी है? आईडी इसलिए ज़रूरी है कि हमने किसी भी चीज़ को उसका डाटा गेट करना है तो उसकी आईडी ज़रूरी है। प्रोडक्ट डॉट आईडी, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। अब आईडी के हिसाब से वो उसको लिस्ट आइटम्स के अंदर मैप करवाएगा। LI हमने HTML का टैग दे दिया, की दी है साथ प्रोडक्ट डॉट ID, ठीक है। आईडीज जो सी यहाँ से आएंगी इसके अंदर से, ये 1 2 3 4, टाइटल इसका इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से मैप करवाएगा इस तरह से। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि ये प्रोडक्ट्स हैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसने, ठीक है। ये शॉप लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट है। लिस्ट आइटम में प्रोडक्ट को मैप करवा रहा है वो LI के अंदर, लिस्ट आइटम्स के अंदर, ठीक है। लिस्टिंग हुई हुई है, की इज इक्वल टू प्रोडक्ट ID। स्टाइल उसमें क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ई जो सा फ्रूट होगा तो उसके अंदर कलर ये होगा, अगर फ्रूट होगा, अगर तो वो एल्स होगा तो वो डार्क ग्रीन होगा, कोई और चीज़ होगी तो वो आपको ये देखिए कलर इस तरह है और दूसरा डार्क ग्रीन आ गया। तो ये चीज़ आपके रिटर्न में आपको लिस्ट आइटम्स शो करवा रहा है यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास ये हैंडल, क्लिक, ऑन क्लिक के फंक्शंस आ जाते हैं जो बेसिक फंक्शंस होते हैं। फिर हमारे पास एक इसके आते हैं हुक, यूज स्टेट। किसी भी कंपोनेंट में चीज़ को अपडेट करना है तो यूज स्टेट यूज़ होती है। एक इसमें हम लोग इनिशियल स्टेट को डिफाइन करके उसको एक नंबर असाइन करते हैं, यहाँ से वो स्टार्ट करेगा। और ये चलता कैसे है? बेसिक फंक्शन हैंडल क्लिक बना के हम सेट काउंट +1 के +1 का इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। अभी दिखाता हूँ, इस तरह से चलता है। ये हमारा बटन बना लिया हमने डिव के थ्रू, उसमें हमारा बटन बना दिया, ठीक है। और ये फंक्शन बना दिया कि यहाँ से वो काउंट सेट करेगा और उसमें प्लस प्लस करता जाएगा। ये देखें, इस तरह क्लिक करेंगे वो अपनी स्टेट को चेंज करता जाएगा और एक एक उसमें प्लस करता जाएगा, सिंपल, ठीक है। इस तरह से इसकी वर्किंग होती है और किस तरह से चलता है ये, इस तरह से काम करते हैं चीज़ें। हुक्स में आपके पास यूज स्टेट आई थी, यूज इफेक्ट बेसिकली आपका डाटा फैचिंग के लिए होती है बैकएंड से, ठीक है। यूज़ रेफ आ जाती है, यूज़ मेमो आ जाती है, वो जब यूज़ होंगी वो भी मैं उसका बताऊंगा आपको, ठीक है। बेसिकली हुक्स, प्रॉप्स और रिएक्ट। बाकी आप लोगों ने अपने लैपटॉप्स के अंदर जो सा सेटअप करना है वो Node.js का करना है, Node.js का लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या डाउनलोड करना है। आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है, आप लोगों ने Node.js डाउनलोड, ठीक है। पहले लिंक पर क्लिक करना है,
यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ से सिलेक्ट करना है उसको। ये आपका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा, ठीक है, करंट जो सा उसको आपने एल टी एस का जो सा चल रहा होगा ना, लेटेस्ट 24 पॉइंट कुछ है, वो आपने डाउनलोड कर लेना है। दूसरा, आप लोगों ने जिनके लैपटॉप्स में गिट बैश डाउनलोड नहीं है, गिट बैश डाउनलोड कर लें। ये इंस्टॉल फॉर विंडोज़ पर क्लिक करेंगे आप, उसका वहाँ पे ना विंडोज़ डाउनलोडर लिंक आ जाता है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है, और वी एस कोड डाउनलोड करने जिनके लैपटॉप्स में नहीं है, ये चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है। इन्हीं पे हमने आगे काम करना है। और आप लोगों का नेक्स्ट क्लास का जो चीज़ें हैं वो इस तरह से आप लोगों की हैं कि रिएक्ट के ऊपर आप लोगों ने थोड़ी सी R&D करनी है। ऊपर डाउनलोड का लिंक आ रहा है, यहाँ से डाउनलोड करना है गिट बैश को, ठीक है। गिट बैश बेसिकली होता है कि आप लोगों ने अपनी रेपोजिटरीज को क्लोन करना होता है अपने लैपटॉप के अंदर, तो उसके लिए हम गिट बैश यूज़ करते हैं, ब्लैक स्क्रीन यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर आप लोग लिंक डाल के उसको यहाँ पे बैश कर लेते हैं अपने लैपटॉप्स के अंदर, और वो आपके गिट हब के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये गिट बैश, आपका लैपटॉप और गिट हब, ये दोनों आपस में कनेक्टर होता है इन दोनों को जोड़ने के लिए, गिट बैश जोन सा, ठीक हो गया। उन रेपोजिटरीज का लिंक आपस में एक दूसरे को जोड़ने के लिए जो भी हम कोड कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, वहाँ पे वो अपडेट होता जाता है जब उसको पुश करते हैं, ठीक है। नहीं, वी एस कोड में नहीं करना, उसमें हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने इस तरह से करना है। वो वी एस कोड में आपके पास ब्लैक स्क्रीन उस तरह से शो नहीं होती जिस तरह यहाँ पे आप इजीली कर लेते हैं, वहाँ पे फिर काफ़ी ज़्यादा ना वो एडवांस मेथड आ जाते हैं, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता बेसिक से एडवांस की तरफ जाते हैं, एडवांस से बेसिक की तरफ नहीं आते होते हैं हमेशा, ठीक है। तो इस तरह से हमने चीज़ों को लेकर चलना है। अब नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने कुछ स्टूडेंट्स जो से फ़रा है उनको मैंने असाइनमेंट दे दी थी, उन्होंने कर ली हुई है। अलीशा, आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने वो कर लेनी है। कायनात को भी असाइनमेंट आई थिंक मैंने साइन कर दी थी, आपने सबमिट कर देनी असाइनमेंट। और फ़रा, इकरा और अलीशा और उमर, आप लोगों को मैं टास्क असाइन करूँगा, आप लोगों ने वो करना है, HTML से रिलेटेड होगा। बाकी स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट थोड़ा सा जो सा आपका रिएक्ट जो सी है उसको आपने उसमें एक डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। सब ने उसमें एक डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने के लिए आपके पास कमांड्स होती हैं, आप बेसिक इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर जाएं, npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, या माई ऐप के नाम से इसको आप करते हैं। मैं आपको उसको थोड़ा सा डेमो भी दे देता हूँ कि किस तरह से आप लोग करते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आपने मुझे क्या असाइनमेंट असाइन किया? वो मैं आपको अभी ना क्लास के बाद साइन करता हूँ। C++ और ऊप की असाइनमेंट है, वो आपने करनी है, ठीक है। और मेरे दो तीन क्वेश्चंस हैं। जी जी, बताएं। अब जैसे आपने W3 स्कूल से लर्निंग के लिए कहा, वो लर्निंग तो हो गया, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है कोई, तो होल कोड कंबाइन नहीं होता, मर्ज नहीं होता, सिंगल सिंगल तो इजीली इंसान वर्क कर नहीं लेता नहीं, है। सिंगल देखें, जब एक चीज़ सिंगल 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 से क्या मुराद है आपकी, मुझे ये बताएं, किस तरह से आप कह रही हैं कि आपको मर्ज नहीं करना आता? अब देखें, जैसे हमने लूप्स पढ़ ली हैं, ठीक है, या हम्म। स्विच पढ़ ली है, हम्म। जो सिंगल एक पेज का कोड जो वो W3 स्कूल में जैसे एग्जाम्पल्स है वैसे इंसान कर लेता है, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट असाइन करते हैं, असाइनमेंट असाइन करते हैं हमें, ठीक हम्म। है, हम्म। उसमें अगर लूप्स भी यूज़ होनी है, उसके हम्म। अलावा और भी फंक्शंस यूज़ वगैरह होने हैं, तो वो किस तरह से वर्क करेगा? मेरी मेन इशू यही है कि मुझे कोड मर्ज करना नहीं आता। मेन चीज़ आप पहले ये देखें कि आपने काम करना कैसे, आपने सिंटैक्स को समझना कि सिंटैक्स चल क्या रहा है। आपने उसमें डायरेक्टली लूप्स अप्लाई करना शुरू कर देने। आपने पहले प्रोजेक्ट की यही तो मेन मसला कि आप हम लोग प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को नहीं समझते। हम लोग डायरेक्टली अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करते हैं। चीज़ ये होती है, आपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को पहले समझना कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर आपने देखना कि मैंने इसको किस स्टैक पे बनाना, स्टैक चूज़ करना है आपने।
उसके बाद आपने डायरेक्टली, ये जितने भी लूप्स हैं ये डायरेक्टली यूज़ नहीं होते। रिएक्ट का सिंटैक्स, रिएक्ट की चीज़ें, रिएक्ट की लाइब्रेरीज जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज में यूज़ होती हैं। इस तरह से काम किया जाता है, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिएक्ट की जो ऐप बताया था वो क्रिएट कैसे करते हैं वो देखें पहले। यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है, न्यू पे जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना, उस फोल्डर के अंदर चले जाना। इस फोल्डर को आप लोगों ने CMD में कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करना है। यहाँ पे ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको बैक करना है, CMD लिख देना है यहाँ पे। इस तरह से इसकी जो है ना कमांड प्रॉम्प्ट में इसको ओपन कर देगा। यहाँ पे अब आपने कमांड देनी है रिएक्ट के आफ्टर इंस्टॉलिंग Node.js, आपने यहाँ पे कमांड देनी है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई प्रोजेक्ट या माई कुछ भी नाम दे दें इसको, ठीक है, एंटर कर देना। रिएक्ट का वो सारा कुछ खुद ही इंस्टॉल कर देगा, प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर देगा, सब कुछ कर देगा। उसके बाद आपने उसमें रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपने उसमें कंपोनेंट्स, उसमें पेजेस, उसमें सारी चीज़ें बनानी है आपने, जो चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। मेन चीज़ ये होती है पहले रिक्वायरमेंट समझनी है कि उसमें हम लोगों ने चीज़ों को कैसे यूज़ करना है और चीज़ों को कैसे लेके चलना है, ठीक है। डायरेक्टली ये नहीं देखना कि लूप्स क्या कौन से लगाने हैं, चीज़ को कैसे करना है। ये प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है सारा, ये अब सारा एक कनेक्ट है। अब रिएक्ट का अगर आप प्रोजेक्ट आपको बनाना आता है ना तो उसमें आपको कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ आपने लॉजिक अप्लाई करनी होती है कि लॉजिक किस तरह बनानी है, इफ़ एल्स की कंडीशंस कैसे अप्लाई करनी है। इफ़ अगर लॉगिन है, अगर कोई यूज़र लॉगिन है तो वो ऑलरेडी उसी स्क्रीन पर है, एल्स वो लॉगिन स्क्रीन पे आ जाए। इस तरह करे कंडीशंस अप्लाई करनी होती हैं आपने। रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपने उसको खुद देखना होता है कि मैंने इसमें काम करना क्या है, ठीक है। मेन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद इसमें एक दफ़ा R&D करनी पड़ती है, ठीक है। ठीक है कायनात, आप मेरी बात समझ रहे हो? जी, अब जैसे आपने ग्रुप में एक डॉक्यूमेंट भेजा था जी और स्टूडेंट्स को आपने कहा कि आपने ये असाइनमेंट करनी है, ऐसे ही है? जी जी। तो मैं वो चीज़ पूछ रही हूँ कि उन्होंने ये किस तरह से की है, मतलब क्या सिनेरियो था इसका? क्या मतलब समझा नहीं मैं बात, कौन सा डॉक्यूमेंट भेजा था मैंने? HTML CSS बूटस्ट्रैप था ना, आपने उस कहा था उसमें आपको असाइनमेंट करनी आपको HTML CSS में तो HTML CSS और बूटस्ट्रैप में तो हमारे पास लूप्स लगते ही कोई नहीं, वो बिल्कुल बेसिक है। HTML CSS और CSS को हम लोग आपस में कंबाइन कैसे करते हैं, सिंपली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एक फोल्डर बनाना है, उसमें index.html की फ़ाइल होगी और style.css की फ़ाइल होगी। उसको आपने जस्ट लिंक के थ्रू उसमें कनेक्ट करना है और बूटस्ट्रैप का लिंक पेस्ट करना है। उसमें सारा लिखा हुआ था कि आपने ये चीज़ बना के देनी है, ये सिनेरियो तो उसमें वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने जो कोड की है ये खुद लाइन बाय लाइन लिखा है या AI की हेल्प ली है? अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मैं आपको ना थोड़ा सा बताता हूँ। अब हम लोग जिस जिस 2026 चल रहा है, ठीक है, जी हम लोग HTML के टैग्स, CSS की सारी स्टाइलिंग, बूटस्ट्रैप के सारे टैग्स, इसको याद नहीं रखा जाता, ये आपको कर जी कर करके खुद ही आ जाता है। अब इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन कोड लिखने बैठेंगे तो आपका तो काम हो गया, ठीक है। हाँ, इसमें आपने करना क्या है, सिंपली होता क्या है अब ये समझें। आपने एक सेक्शन बना रही है जिसमें आपका प्रोडक्ट की स्टाइलिंग है, आपने वहाँ पे एक सेक्शन को लाइन बाय लाइन खुद ही कोड किया, ठीक है। अगले सेक्शन के ऊपर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं जी होती, वही वही जो सा कोड का कंटेंट होता है कॉपी पेस्ट होता है जस्ट आगे, ठीक है। इस तरह से रिलेट करते हैं आप पिछले कंपोनेंट्स के साथ उसको, कि पिछले कंपोनेंट में ये चीज़ चाहिए थी, अगले कंपोनेंट में ये चीज़ चाहिए, तो हम उसको कॉपी पेस्ट करके लॉजिक वही यूज़ करें, जस्ट वहाँ पे डाटा चेंज कर दें, बस और कुछ नहीं होता। लाइन बाय लाइन कोड अगर हम लिखने बैठे खुद से एक एक लाइन तो वो काम हो गया हमारा फिर, ठीक है। चीज़ इस तरह से होती है, आपने उसको स्मार्टली खुद करना है, ठीक हो गया। आपने उस चीज़ को इस तरह से खुद लेके चलना है, उसमें आपको चीज़ समझ नहीं आती वो आपने बतानी है। मेन चीज़ ये होती है पहले आप रिक्वायरमेंट को समझो कि रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की है क्या, उसमें आपको चीज़ें चाहिए क्या क्या। नहीं, वो
वो तो ठीक है। हम्म अब जैसे मुझे किसी ने डॉक्यूमेंट भेजा, फॉर एग्जांपल मैंने उसकी रिक्वायरमेंट्स खुद कर ली है, मुझे समझ आ गई और मैंने एआई से भी पूछ लिया है कि इसकी हम्म क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम्म ठीक है? हम्म और वही मैं उसकी प्रॉम्प्ट रेडी करके कर्सर को दूंगी, वो मुझे वेबसाइट बिल्ड करके दे देगा, ऐसे हम्म ही है। हम्म लेकिन अगर वही चीज़ मुझे भी आनी चाहिए खुद, तो वो क्या सिनेरियो, मैं वो चीज़ पूछ रही हूँ आपसे। मैं आपको वो चीज़ कह रहा हूँ, वो खुद आपको आनी चाहिए, उसमें आपकी C++ ऊप और जावा स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सिंपल। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर करना आना चाहिए कि मैंने पेजेस क्या बनाने हैं और कंपोनेंट्स क्या बनाने हैं। यही चीज़ है कि हम लोग डायरेक्टली जब जाते हैं ना एआई के पास, यही हम गलती करते हैं। हम जस्ट हमें सिर्फ वहाँ से ये देखना चाहिए कि इसकी चीज़ें क्या हैं। अब एआई को हम अडॉप्ट कैसे कर रहे हैं, एआई को अडॉप्ट ऐसे ही तो करना है कि एआई को हमने ये नहीं समझना कि एआई रिप्लेस कर रहा है हमें। एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, एआई को चलाने वाले भी हम ही हैं। एआई के ऊपर हमने सिर्फ उसकी चीज़ें, एक वेबसाइट आपको दी है किसी ने, तो उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करना है कि इसका डाटा एक्सट्रैक्ट करके एक नई चीज़ में आप इम्प्लीमेंट करें, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए एक नई चीज़ बनाएं आप, ठीक है। तो इस तरह से हम काम करते हैं उसमें। हम लोग जस्ट पहले ये देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। ज़ाहिर सी बात, आप घर बनाने जाएंगे तो घर डायरेक्टली आप बनाना तो नहीं शुरू कर देंगे ना। आपके पास जी। स्ट्रक्चर होगा, आपके पास पता होगा कि आपने इसका नीचे कितने कमरे बनाने हैं, ऊपर कितने कमरे बनाने हैं, पाइपिंग और वायरिंग कहाँ करनी है, वो आप अपने अपने माइंड में अपने पास ड्रॉ करेंगे तो बनाएंगे ना, कि आप डायरेक्टली नहीं बना सकते। डायरेक्टली फिर यही होता है कि आप जिसको आता है, मीन्स के जिस बंदे को एआई का, आप एआई के पास जाएंगे, वो आपको बना कर दे देगा, फिर आप कहेंगे कि ये तो मुझे समझ ही नहीं आई। मेन चीज़ ये होती है, पहले अपने आप को एग्जामिन करना, फिर एआई के पास जाना। आपके पास 100 रुपये है, आप एक चीज़ नहीं खरीद सकते। आपको एक बंदा कहता है आप इसको 10,000 की एक चीज़ है, उसको परचेज़ कर लो, ये इसमें ये होगा ये होगा। सबसे पहले आप अपने माइंड में स्ट्रक्चर रेडी करो कि मेरे पास 10,000 अगर है, तो मैं अगर ये चीज़ परचेज़ कर लूँगी तो मैं तो आगे कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। आप सबसे पहले अपने माइंड में स्ट्रक्चर रेडी करोगे कि नहीं नहीं, मैंने ये चीज़ परचेज़ नहीं करनी, मैं इसमें पहले इसको इस तरह से लेके चलूँगी, तो मैंने इसको इस तरह से सेट करना है, फिर मैं चीज़ परचेज़ करूँगी, फिर मैं फ़ायदा इसका उठाऊँगी, ठीक है। मेन चीज़ इस तरह होती है। आपकी प्लानिंग, आपकी जौन सी होती है स्ट्रक्चरिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चीज़ के लिए, ठीक है। पहले इसके मेन स्टेप्स के थ्रू हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे, देन हम इसके ऊपर देखेंगे कि हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर कैसे करना है प्रोजेक्ट का, ठीक हो गया। मेन चीज़ ये ये है। तो मेरी फर्स्ट असाइनमेंट होगी, फिर बाकी कंफ्यूजन क्लियर होगी। ठीक हो गया, चले सही है। बाकी मैं आपको चीज़ें शेयर करता हूँ क्लास के बाद, और उसको आपने देख लेना। इस तरह से आप लोगों ने अपना पहला रिएक्ट की ऐप जो सी है वो क्रिएट करनी है, कि जिस तरह आपको बता रहा है। ये मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो सी है वो मैं शेयर करूँगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी रात में इंशाल्लाह। उसका मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा फिर आपको। यहाँ पे आपका जो सा ना क्या कहते हैं, रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। कुछ चीज़ें रह गई हैं इसमें, ये इसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। वो इंस्टॉल होती है तो फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। आपने उसको प्रोजेक्ट को ओपन करना है, उसमें जस्ट कुछ स्क्रीन्स होती हैं, इनिशियल आपकी स्क्रीन्स होती हैं जिसको हम स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं, वो उसने दी होती हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम उसको आगे लेके चलते हैं कि हमारे पास इनिशियल स्क्रीन कौन सी होंगी, इनिशियल कंपोनेंट कौन सा होगा, और उसमें हम काम कैसे करेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को लेके चलते हैं, और इस तरह से हम चीज़ों को मैनेज करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और कंपोनेंट वाइज और स्ट्रक्चर वाइज। स्ट्रक्चर इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन इन द डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने चीज़ों को लेके चलना है, ठीक हो गया। किसी को कोई मसला आता है वो मुझसे पूछ सकता है, और उसमें मैं उसको गाइड भी कर दूंगा इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी सर, जी हम जी, एनपीएम वीड के थ्रू रिएक्ट का प्रोजेक्ट वो भी कर कर लें, सकते हैं? वो भी कर लें। वाइट वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, एन पी एम वाइट एट द ओके। लेटेस्ट लेटेस्ट, उसको इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। जी जी, आपकी फर्स्ट असाइनमेंट उमर C++ और ऊप से के कॉन्सेप्ट से एलिमेंट होगी। वो मैं आपको शेयर करता हूँ, कायनात आपको भी शेयर करता हूँ, और उमर आपको भी शेयर करता हूँ। अलीशा की आई थिंक हो गई थी, और सॉरी अलीशा को भी शेयर करनी है, फ़रा की हो गई भी थी। बाकी आप तीनों को मैं भी शेयर कर रहा हूँ। और बाकी जो उनसे हैं आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोगों ने क्या करना है और किस तरह से लेके चलनी है, ठीक है चीज़ें। और कायनात और जितने भी न्यू वाले हैं इनको मैं HTML CSS और इन चीज़ का डाटा चीट शीट्स वो सारी प्रोवाइड करता हूँ। उसमें आपने टैग्स और इन चीज़ों को एक दफ़ा ओवरव्यू और गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि ये जो से HTML CSS बूटस्ट्रैप है, डेवलपमेंट का जस्ट 5% ऑफ पार्ट है, ठीक है। ये सिर्फ 5% है डेवलपमेंट का।
अभी हमारा पीछे चीज़ें जो हमने करनी है, रिएक्ट हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, बाकी पार्ट उसमें आता है बैकएंड को डाल के 95% अभी हमने उसका लेके चलना है आगे, 90 to 95%। ठीक हो गया। अब सिंपली मैं यहाँ पे करूँगा वीएस कोड में ऐसे ओपन कर लेना, अपने कोड डॉट लिखना है, इसका सारा फाइल जो सी है वीएस कोड में ओपन हो जाएगी, इसका सारा स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। ये आपका प्रोजेक्ट है, ये इसके नोड मॉड्यूल्स हैं, ये आपका बेसिकली पैकेज होता है जिसमें सारे नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करता है। अब सिंपल हम लोग जब रिएक्ट की चीज़ें हम लोगों ने रिएक्ट जी नोड जेएस इसलिए इंस्टॉल करना पड़ता है क्योंकि नोड जेएस के अंदर आपके सारे मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है। नोड जेएस जो सा आपका है वो कहना है कि पैकेज इंस्टॉलर है। आप रिएक्ट के अंदर से ये प्रोजेक्ट में से नोड जेएस निकाल दोगे तो आपके जितने भी पैकेजेस हैं, लाइक बूटस्ट्रैप, रिएक्ट आइकन्स के पैकेज, उसके बाद ग्राफिक्स के जो पैकेज आप यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ उड़ जाएगा। नोड मॉड्यूल्स की जो सी वेटेज होती है वो जीबीज़ में होती है, और आप इसको उड़ा देंगे तो पीछे आपका जो सा प्रोजेक्ट है वो कुछ ही एमबीज़ का बचेगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है इसके अंदर। आपने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। हम लोग बूटस्ट्रैप का वहाँ तो लिंक पेस्ट करते हैं ना, यहाँ पे टर्मिनल में जाकर न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, इंस्टॉल करवाते हैं, वो नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल होती है जाके। ये इसकी मेमोरी है जहाँ पे चीज़ें इसके पैकेज इंस्टॉल होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, और उसके वर्जन्स होते हैं। npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप उसके अलावा हमारे पास में आइकन्स होते हैं, मटेरियल आइकन्स होते हैं, आइकन्स के पैकेज हो गए, सारा कुछ नोड मॉड्यूल्स हैंडल एंड कैरी करता है। मेमोरी यही कंज्यूम करता है आपकी, ये इसका ब्रेन है। ठीक है। जिसमें सारी मेमोरी कंज्यूम होती है, मेमोरी सेव होती है। तो नोड मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। जब भी आप गिटहब पे फाइल अपलोड करते हैं तो आपने नोड मॉड्यूल्स को गिट इग्नोर में करना है, ताकि अगला बंदा अगर उसको रिन्यू करता है क्लोन, तो उसके पास npm वाली जैसे नोड मॉड्यूल्स वाली फाइल ना जाए, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। अब ये देखें इंस्टॉल बूटस्ट्रैप हो रही है, पैकेज जेसन के अंदर हम चेक करेंगे हमारे पास कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। ठीक है। स्क्रिप्ट्स के वर्जन कौन से हैं, ठीक है, वर्जन सारे आपके पास यहाँ कंट्रोल आते हैं। नोड मॉड्यूल्स में आपके पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आपकी बैक उस पर चल रही होती हैं। ठीक है। इस तरह से हम इस चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट उसमें बताता हूँ। और बाकी अलीशा, एक मिनट, अलीशा हैं, उमर हैं, और कायनात हैं। ठीक है। मैं आपको चीज़ें अभी शेयर कर रहा हूँ आपके उसमें ना, जस्ट अ मिनट। मैं आपको HTML के चीट शीट्स, असाइनमेंट फॉर द C++ एंड ऊप रोड मैप, ठीक है, C++ ऊप की चीट शीट हो गई, HTML की चीट शीट हो गई, CSS की चीट शीट हो गई, और इनका टेस्ट जो सा है C++ और ऊप का, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। फर्स्ट वन इज़ अलीशा इकबाल, सेकंड वन इज़ उमर, थर्ड वन इज़ कायनात। आप तीनों को चीज़ें शेयर हो गई हुई हैं, आप अपनी व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं। आप सबको सबकी फ़ाइल्स और चीज़ें शेयर हो गई हैं। असाइनमेंट आप लोगों ने जो सा अपने आउटपुट्स आएंगी उन फंक्शंस के अंदर, वो आप लोगों ने लिख के उसको स्क्रीनशॉट लेके वो आपने व्हाट्सएप के ऊपर ही सबमिट करनी है। ठीक हो गया। बाकी मैं क्लास को एंड करता हूँ, और किसी को क्वेश्चन होगा वो मुझसे पूछ सकता है। और बाकी जो सा ना चीज़ें इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट। कोई कन्फ्यूजन होती कुछ भी होता है, यू शुड आस्क टू मी एनी टाइम। ओके। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।